एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। तो आइए आज क्लास 11th के पहला अध्याय का पार्ट 3 देखते हैं। इसके पहले के वीडियो में आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा था और उसके भी पहले आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखा था। तो आज हम पहला अध्याय का पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 के अंतर्गत हम देखेंगे जैव विविधता को, जिसे हम बायोडायवर्सिटी भी कहते हैं। के संबंध में मैं कुछ और बातें बता दें कि जैव विविधता जो है आपके 11th में पहला अध्याय में आ रहा है और क्लास 12 पढ़ेंगे तो क्लास 12 के लास्ट अध्याय में आएगा। ठीक है। और अगर बीएससी अगर बाय द वे आप भविष्य में पढ़ने वाले हैं तो बीएससी में भी आपको बायोडायवर्सिटी पढ़ने को मिलेगा। बड़ी अच्छी टॉपिक है ये, तो आप बड़े ध्यान से इसको देखना समझना। रटने रटाने की जो नौबत है वो आपको नहीं रहेगी, क्लास में आपको लगभग 100% क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अगर हमारे वीडियो का सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बायोडायवर्सिटी। तो जैव विविधता शब्द जो है ये 1968 ईस्वी में वाल्टर जी रोजेन ने दिया था। ठीक है, 1968 में। लेकिन ये परिभाषा इसकी जो बनी थी, परिभाषा 1992 में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ। पृथ्वी सम्मेलन में पूरे दुनिया के जब नाम ही है पृथ्वी सम्मेलन, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो उसमें इसकी परिभाषा जो है एक डिक्लेयर हुई थी और सबों के सामंजस्य से, सबों के सहयोग से एक परिभाषा दुनिया के सामने आई थी। वो परिभाषा आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए, समझिएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब में कुछ न कुछ क्या होता है, डिफरेंशिएशन है। सब में सब क्या है, अंतर है। वो अंतर जो है दो ही जैव विविधता है। तो सब क्यों, देखिए 1 से 1.7 से 1.8 जो है मिलियन स्पीशीज है वर्ल्ड में, है बहुत, इससे ज्यादा है। लेकिन इसकी जानकारी साइंटिस्टों ने इतनी जानकारी को ले लिया उन्होंने, तो इसीलिए आवेग 17 से 18 लाख के आसपास। मैं आपको किसी बुक में 16 लाख है, मैं इसके पहले के वीडियो में 16 लाख चर्चा में किया हूं। तो एनसीईआरटी 1.7 1.8 कर रहा है। 1.78 की बात मैं पहले भी चर्चा कर दिया हूं। तो आप जानिए, अनुमानित रहता है इतना सा ज्ञात है। तो इतना सा ज्ञात है तो इसमें सब तो एक जैसा है नहीं, सब में अंतर है, विविधता पाई जाती है, डिफरेंशिएशन है। तो इसमें क्या है, अब है तो क्या है, तो वही जो डिफरेंशिएशन, वही जो अंतर है ना, वही जो अंतर है उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। ठीक है। अब जैव विविधता की परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब आता ये है कि जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, भारत में कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, उसको देखना है। और हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या होता है, जहाँ विविधता सबसे ज्यादा होगी वहाँ उसी क्षेत्र को हम, है ना, उष्ण स्थल या हॉट स्पॉट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और काफी ये फेमस 2 नंबर के सवाल में और 1 नंबर के सवाल में काफी आता है ये 12 के एग्जाम में। ठीक है, तो आप उससे भी देखेंगे। और 22 मई को जो है विश्व में जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप ये भी पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, पश्चिमी घाट जो हमारे इंडिया का है, उसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता भारत में पाया जाता है। और उससे थोड़ा सा कम पूर्वी हिमालय में, जहाँ गंगटोक, सिक्किम, हिमालय, क्या कहते हैं, मेघालय, है ना, ये जो हिमालय क्षेत्र है 7 सिस्टर्स के नाम से जो जाना जाता है, तो वहां पे भी विविधता काफी पाई जाती है। मिश्र 2 क्षेत्र है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में भारत में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। विश्व की बात करें हम, तो विश्व की ज्यादा बात करेंगे तो विश्व में जो है उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन क्षेत्र है, जो 14% वर्षा वन था एक समय में। पूरे धरती पर का जो है, जो जंगल, पूरे धरती पर को जो ये प्रतिशत हम निकालते हैं तो 14% वहां पे था। लेकिन अब घटते घटते जैव विविधता मात्र 6% रह गया है। तो मैं लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में बताऊंगा ये सब बातों को। तो पूर्वी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है उसमें सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो जैव विविधता पाई जाती है। ये भी बात इसमें आपको दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो
चर्चा में सबका कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आप इसको मैं एक बार फिर से री कर देता हूँ, आप इसको देख लें, उसके बाद इसके टाइप को भी बताऊंगा। देखिए, पृथ्वी पाए जाने वाले सभी जीवों की जातियों में जो विविधता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हम जैव विविधता कहते हैं। चूंकि यह विविधता उसके जैविक आधार पर की जाती है, इसीलिए इसे हम जैविक विविधता भी कहते हैं, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। आगे है विश्व के 12 मेगा। अब एक बात तुम्हें भूल ही गया था, 12 मेगा देश है, मतलब मेगा मीन्स अत्यधिक होता है, जो सबसे अधिक जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वह दुनिया में 12 है ना देश में, तो उसी में से एक इंडिया भी है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आप इसको बना सकते हो। और विश्व में जैव विविधता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक मिलता है। भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय मिलता है। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग है वाल्टर जी रोजेन ने 1968 में किया था, और 1992 में इसकी परिभाषा दी गई थी पृथ्वी सम्मेलन के दौरान। ये बात इसमें लिखी हुई नहीं है, लेकिन आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, आगे बात करें, बायोडायवर्सिटी जो है 22 मई को पूरे संसार में मनाई जाती है। और उस आप कहते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या होता है, तो वर्ल्ड में, संसार पृथ्वी में जहां भी सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है वह क्षेत्र ही हमारा क्या कहलाता है? उष्ण स्थल या हॉट स्पॉट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैव विविधता वाला विशेष केंद्रों को हम हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं, जिसकी संख्या पूरे संसार में कितनी है? 34 है। 34 जैव विविधता क्षेत्र है ना, मीन्स देश की बात करें मेगा देश 10 को है, लेकिन पूरा दुनिया में अगर हॉट स्पॉट क्षेत्र को लेते हैं, ठीक है, अब ऐसा हॉट स्पॉट क्षेत्र गर्म जलवायु वाला बात मत समझ लीजिए, यहाँ पर मैं जहां सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है उस क्षेत्र को बोल रहे हैं यहाँ हॉट स्पॉट। ठीक है, और पूरे दुनिया में जो जनसंख्या 17-18 लाख है उसका 2.3% ही मात्र ये जो 34 जो है डाइवर्सिटी वहां पे मिलता है। ठीक है, तो ये आपको इंट्रोडक्शन क्लास में जैव विविधता का मैं इंट्रोडक्शन बताया, और साथ साथ में बहुत अच्छी इसमें बातें थी। आप इसको आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, और निश्चित रूप से इसे आप लिख के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद अपने से एक बार फिर बनाइए, है ना, बना के आपस में बच्चों के साथ डिस्कस करिए, ताकि है ना जो आप हमेशा आपको डाइवर्सिटी के बारे में कुछ न कुछ है ना हमेशा नॉलेज आपके पास रहे। तो ठीक है, क्या है? टाइप्स ऑफ बायो डाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? प्रकार 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला है आनुवंशिक विविधता, जिसको हम बोल सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी, अब टाइप में बता रहा हूं आनुवंशिक विविधता। विविधता के प्रकार में पहला टॉपिक आता है आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक मीन्स क्या? जेनेटिक। जेनेटिक मीन्स जीन। जीन के आधार पर अगर जीवों में भिन्नता पाई जाएगी, विविधता पाई जाएगी, तो वह होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। समझ गए परिभाषा? अब इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप जानते होंगे, पढ़े होंगे कि हमारे भारतवर्ष में 1000 प्रकार की जातियां आम की है, 50,000 धान की है, तो उसको जेनेटिक कुछ न कुछ बदलाव है। सब चावल है, सब राइस है, लेकिन थोड़ा सा स्वाद, थोड़ी सी जो हम लोग उसको बनाते हैं अलग आता है। आम सब आम ही है, लेकिन उसमें वैरायटीज थोड़ी आती है, थोड़ी स्वाद अलग आती है। मीन्स बहुत सारी बातें आप समझ सकते हो कि 1000 प्रकार के आम और 50,000 प्रकार के जो राइस की जो है, धान के जो है वैरायटी है, मीन्स कहाँ पे? हमारे इंडिया में। तो वो किस आधार पर है? वो है जेनेटिक आधार पे। ठीक है, तो मैं परिभाषा बता दूं आपको। आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक विविधता जो है जीवों में जीनों के आधार पर, जीनों के आधार पर जो भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता या विविधताएं पाई जाती है, उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं।
जैसे भारत में आम की 1000 जातियां एवं धान की 50,000 जातियां पाई जाती हैं। ये आप आनुवंशिक जेनेटिक को भी समझ गए होंगे जी। अब आगे देखते हैं जाति विविधताएं। दूसरा जाता है जाति विविधता स्पीशीज डायवर्सिटी। आप देखिए इसकी है जातियों के आधार पर, जीवों में जातियों के आधार पर लिखिए, जीवों में जातियों के आधार पर जो विविधताएं पाई जाती है उसे जाति विविधता कहते हैं। जैसे भारत वर्ष में पौधों की ज्ञात जातियों की संख्या 49,000 है और जंतुओं की ज्ञात संख्या 81,000 से भी अधिक है। और तीसरा कहते हैं ये पारिस्थितिक विविधता, इसको हम बोल सकते हैं पारिस्थितिक बोलिए या नहीं तो पारितंत्र बोलिए, पारितंत्र, ठीक है। तो इसको कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे है कि भौगोलिक है ना, पारितंत्र के आधार पर सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पारितंत्र क्या है, समझना पड़ेगा, उसके बाद इसकी परिभाषा आप समझ जाएंगे। जैसे पारितंत्र एक एरिया होता है, एक जैसे मान लीजिए आप खगड़िया जिला में रहते हैं, खगड़िया जिला इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो इतना बड़ा क्षेत्र है तो इसमें नदी है, तालाब है, झरना है, जंगल है, सब है। उसमें भी किसी एक एरिया को ले लें, है ना, अगर मान लीजिए कहीं यहाँ तालाब है तो एक तालाब पारितंत्र हुआ, तो इसमें पाए जाने वाले जो भी जीव हैं, है ना, पेड़ पौधा चाहे जानवर कीड़े मकोड़े, उस पे पड़ने वाले वातावरणीय प्रभाव, वर्षा आंधी तूफान, सब है ना, सबको एक साथ जो होता है ना चर्चाएं करेंगे, तो ये इसको कहेंगे यहाँ का तालाब पारितंत्र हुआ। अब यहाँ पे क्या है, एक एरिया है जंगल का, ये वन पारितंत्र हुआ, तो उसमें किस विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, उस सारे पेड़ पौधे में विभिन्न प्रकार के जो क्या कहते हैं उसमें इन्वायरमेंट फैक्टर जो पड़ेगा, आंधी तूफान वर्षा सारे चीज, है ना, तो ये अलग पारितंत्र हुआ, ये अलग हुआ। और सब मिला के भी कह सकते हो एक साथ, एक खास एक एरिया होता है, तालाब पारितंत्र अलग होता है, वन पारितंत्र अलग होता है, डेजर्ट जो मरुस्थल पारितंत्र अलग अलग होता है, और सब में रहन सहन अलग अलग होता है,
ठीक है। तो इस तरह से आप पारतंत्र को समझा, और आगे पढ़ोगे भी पारतंत्र के बारे में। 12 में बहुत अच्छी इसमें डिटेल्स की जानकारी भी आपको देंगे, ठीक है। तत्काल आपने पारतंत्र के बारे में जाना कि पारतंत्र क्या होता है। अब पारतंत्र के आधार पर जो जीवों में भिन्नता पाई जाती है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिक विविधता। क्लियर है? तो लिख लीजिए परिभाषा। जीवों में पारतंत्र के आधार पर जो विविधता पाई जाती है उसे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। आप प्रकार भी देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा। तो पहला है ए में अल्फा विविधता, अल्फा विविधता इसमें क्या होगा, एक स्थान के सभी जीव इसके अंतर्गत आते हैं। जिस स्थान की चर्चा करेंगे उस स्थान में जितने भी प्रकार के वातावरण, किस प्रकार के पारतंत्र में जो उसमें जो समस्याएं या अच्छा बुरा जो भी है उसका उसके अंतर्गत एक स्थान में सभी जीव जितने आते हैं उसकी चर्चा जब होती है विभिन्नताएं की, तो वो कहलाएगा अल्फा विविधता। अब बीटा विविधता इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना शामिल होता है, ये कहलाएगा बीटा विविधता। तीसरा गामा विविधता, इसके अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के वास स्थान में बदलाव की दर शामिल होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र के स्थान में बदलाव की दर शामिल होता है। तो अभी आपने जैव विविधता देखा और जैव विविधता के प्रकार को देखा। अब देखते हैं जैव विविधता के हानियां। जैव विविधता की हानियां, लॉसेस ऑफ बायोडायवर्सिटी में सबसे पहले एक संस्था का नाम IUCN, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के अनुसार विगत 500 वर्षों में पृथ्वी पर से लगभग 784 जातियां विलुप्त हो
चुकी है, जिनमें 338 ऋणधारी, 359 और ईटधारी वर्टेब्रा, इनवर्टेब्रा बोलते हैं, कशेरुक और कशेरुक, 359 और 87 पादप शामिल है। ये तो हो गया 784, 500 वर्षों में गायब होगी। लेकिन कुछ वर्षों में बाद जो हाल फिलहाल जो गायब हुआ है उसका कुछ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आता है सवाल, और कुछ जीवों जो हाल के वर्षों में विलुप्त हुए हैं, उनमें डोडो पक्षी का नाम है, डोडो एस्टिलर्स सी गाय, थाइलेसीन सभी जानवर हैं जंतु, थाइलेसीन शेर की 3 प्रजातियां जैसे बाली, जावन और कैस्पियन आदि, ये सब क्या है, ये हाल फिलहाल के वर्षों में विलुप्त हो चुकी है। तो ये तो हुई कि विलुप्त जो जो प्राणी हुआ है उसका लिस्ट हुआ ये, ठीक है। और इसी में से अब सवाल आता है कि निम्न में से कौन विलुप्त प्राणी है, तो उसमें आपको डोडो एस्टिलर्स सी गाय, बाली, जावन, कैस्पियन, तो सबसे ज्यादा जो आता है डोडो नाम से है ना, ऑप्शन आता है। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं, है ना, कि इसमें से कौन विलुप्त हुए प्राणी है। तो हाल के वर्षों में जो विलुप्त हुआ है ये इसका है, और 500 वर्षों में जो विलुप्त हुआ है उसकी संख्या है ना, 338 हो गया जो हड्डी वाले हैं, 368 जो और है ना जो बिना हड्डी वाले हैं, ठीक है, और पादप 87 है। तो उसका सबका नाम उसमें भी शामिल है डिटेल्स करने के बाद, लेकिन उसकी चर्चा आप लोगों में नहीं करनी है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम आपको जब अक्सर ये डोडो वाला चीज़ है ना ज़्यादा दिखा जाता है। और भी कुछ पूछ सकता है, बाली, जावन और कैस्पियन भी, कि विगत कुछ वर्षों में जो पुराने विलुप्त हुए हैं धरती से कौन है निम्न में से, तो पहचानना है। तो आज ये हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जैव विविधता के हानि जो हुआ है उसके क्या कारण है, ठीक है। जैव विविधता के हानि के कारण देखेंगे, फिर उसके संरक्षण देखेंगे, उसके बाद हम उसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे, तो जैव विविधता हमारा खत्म होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।